हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में हम लोग कोरोना वायरस की दूसरी लहर से कैसे बचे इस विषय पर बात करने वाले हैं। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं कि पिछले साल की तुलना में कोरोना वायरस का यह लहर जो है वो काफ़ी खतरनाक है। ठीक है, इसमें खास बात यह है कि यह जो वायरस है, ठीक है, इसका इन्फेक्शन रेट काफ़ी अधिक है या काफ़ी तेज़ी से लोगों को संक्रमित कर रहा है। यह स्वस्थ शरीर में प्रवेश कर क्या कर रहा है, उसके मजबूत इम्यूनिटी सिस्टम को बर्बाद कर दे रहा है। ठीक है, कोरोना वायरस के इस स्ट्रेन की अगर हम बात करें तो यह क्या काफ़ी घातक है या मनुष्य के सब देखिए मनुष्य के फेफड़ा को काफ़ी तेज़ी से प्रभावित कर रहा है। ठीक है, जिस वजह से क्या हो रहा है, तो बॉडी में जो ऑक्सीजन लेवल है, जितनी ऑक्सीजन की पूर्ति होनी चाहिए उसमें कमी हो जा रही है। ठीक है, अगर फेफड़ा सही से काम नहीं करेगा तो जाहिर सी बात है कि ऑक्सीजन लेवल कम होना ही होना है। ठीक है, अगर हम देखिए इस वजह से क्या हो रहा है कि शरीर जो खतरा है वो काफ़ी अधिक बढ़ जा रहा है। भारत में हम बात करें तो प्रतिदिन 2.5 से 3 लाख के बीच लोग इस वायरस से संक्रमित हो रहे हैं। ठीक है, और यह अब की बार का यह जो कोरोना वायरस का स्ट्रेन आया है, मेनली ये देखेंगे यूथ को टारगेट कर रहा है। ठीक है, और अब की बार देखिए बुजुर्ग और बच्चे भी इससे बचे नहीं हैं। ठीक है, पिछले साल हम देख रहे थे क्या कि यह वायरस जो था ज़्यादा खतरनाक हो रहा था किसके लिए, बुजुर्गों के लिए। ठीक है, लेकिन अब की बार देखेंगे बुजुर्गों को भी हो रहा है, युवाओं को भी हो रहा है और बच्चों को। तो बुजुर्गों की भी अब बात करें तो देखिए 45 साल से ऊपर के जितने भी लोग हैं उनका वैक्सीनेशन किया जा चुका है, तो उनको तो थोड़ा इससे खतरा कम है। ठीक है, लेकिन जो यूथ वर्ग के लोग हैं उनका भी वैक्सीनेशन नहीं किया गया और मेनली वे लोग टारगेट हो रहे हैं इस वायरस से। ठीक है, अगर हम पूरे पेशेंट की बात करें, अभी तक भारत में जितने मरीज मिले हुए हैं, ठीक है, तो उसमें आप देखेंगे मैक्सिमम मरीज जो हैं वो 21 से 30 साल के बीच में है। ठीक है, अगर सभी मरीजों में देखा जाए तो प्रत्येक 5 मरीज जो भी नए मरीज मिल रहे हैं उसमें प्रत्येक 5 मरीज में या तो कोई ना कोई एक युवा हो रहा है या तो बच्चा। ठीक है, तो देखिएगा अब की बार हमें बच्चों को भी काफ़ी सुरक्षित रखना है, साथ ही साथ अपने आप को भी, जितने भी यूथ कैटेगरी में लोग आ रहे हैं उनको भी अपने आप को बचाए रखना है। ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हैं आलम यह है क्या कि प्रतिदिन आप जा रहे हैं अगर अस्पताल में तो अस्पताल में बेडों की संख्या कम पड़ जा रही है। ठीक है, इतने मरीज आ रहे हैं, शमशान घाट में देखेंगे लाशों की लाइन लगी हुई है, इस तरह से लोग मर रहे हैं प्रतिदिन। अगर हम बात करें तो 1500 से 2000 मृत्यु हो रहा है पर डे। ठीक है, तो इस तरह से मरीज जो लगातार मिल रहे हैं, मरीजों की संख्या में कमी, संक्रमण रेट जितना हाई है, मरीज लगातार मिलते जा रहे हैं, अस्पताल में बेडों की संख्या कम पड़ते जा रही, ऑक्सीजन की पूर्ति ठीक से नहीं हो पा रही है। ठीक है, तो ऐसे में हमारी जिम्मेवारी बनती है कि कैसे हम लोग अपने आप को सुरक्षित रखें। ये वायरस देखिए इससे बचने वाला कोई नहीं, आप देख रहे हैं कि घर 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 तक पहुंच रहा है। ठीक है, अभी तो हम रिलेशन में सुन रहे हैं कि हमारे रिलेशन में ये लोग संक्रमित हो गए हुए लोग। ठीक है, कुछ दिन बाद ये घर घर पहुंचने वाला है। ठीक है, तो हमें पहले से ही अपने आप को तैयार रखना है कि अगर ये हमारे पास आता है तो कैसे हम इस वायरस से लड़ पाएँ। ठीक है, और इसके लिए देखिए एक चीज़ का हमें ख्याल रखना होगा, वो क्या है, तो सिर्फ और सिर्फ हमारे शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम जो है ये काफ़ी मजबूत रहना चाहिए। इसको अब तैयार करके रखना चाहिए कि अगर कोई वायरस आ रहा है हमारे शरीर के अंदर तो वो उससे लड़ सके। ठीक है, उस वायरस को मार सके। तो इसके लिए हमें कौन कौन से प्रिकॉशन रखने होंगे, किन किन सावधानियों को बरतना होगा, क्या क्या चीज़ें करनी होगी, उसी विषय पर हम लोग ध्यान से चर्चा कर रहे हैं। तो देखेंगे बॉडी की इम्यूनिटी सिस्टम को कैसे मेंटेन करें। ठीक है, उससे पहले थोड़ी सी चर्चा और हम आपसे करना चाहेंगे। देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है कि हाउ टू अवॉइड इन्फेक्शन और स्प्रेडिंग द वायरस। ठीक है, कैसे हम लोग इन्फेक्शन को और वायरस के फैलाव को अवॉइड कर सकते, उस चीज़ पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद से हम बात करेंगे कि हमें अपनी इम्यूनिटी को मेंटेन करने के लिए कौन कौन से कदम उठाने होंगे, कौन कौन सी सावधानियाँ रखनी होगी। ठीक है, तो देखेंगे सबसे पहले यहाँ पर कह रहा है कि वॉश योर हैंड्स रेगुलरली विथ सोप एंड वाटर फॉर एटलीस्ट 20 सेकंड। ठीक है, तो ये काम हमें नियमित तौर पर करना है। ठीक है, कह रहा है क्या कि अपने हाथ को, ठीक है, किसके साथ, साबुन और पानी के साथ कम से कम 20 सेकंड तक धोते रहना है। तो ये चीज़ देखिए साबुन से बढ़िया सैनिटाइजर कोई नहीं है। ठीक है, तो अगर साबुन हम अपने हाथों पे लगातार लगाते रहते, ठीक है, तो वायरस देखेंगे आसानी से मर जाते हैं। और देखिए कह रहा है क्या उसके बाद कि अवॉइड टचिंग योर आइज, नोज और माउथ, और कह रहा है कि अपने हाथ से, कह रहा है कि अपने आँख, नाक और मुंह को बार बार छूने से बचे। ठीक है, देखिए इसीलिए कह रहा है कि जब भी अगर आपको अपने मुंह छूने, नाक छूने, ठीक है, आँख को छूने हैं तो आपको पहले क्या करना, हाथ को साबुन से कम 20 सेकंड तक धो लेना है, जिससे
देखेंगे तो आपको वायरस का संक्रमण होने का खतरा कम रहेगा। ठीक है, बिना बार बार अपने हाथ अपने मुंह और नाक और आँख के तरफ हमें नहीं ले जाना, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, फिर देखेंगे तीसरा कह रहा है कि कवर योर माउथ और नोज व्हेन कफिंग और स्नीजिंग। ठीक है, कह रहा है कि जब आप खांस रहे हैं और छींक रहे हैं तो अपने मुंह को रुमाल से ढके। देखिएगा ये क्यों जरूरी है कि देखिए ये जो कोरोना वायरस है, ठीक है, तो ये 1 मीटर की रेंज में आपके पास जो भी आएगा, अगर आप खांसते या छींकते हैं तो ये वायरस आपसे उनमें प्रवेश कर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तो एक चीज़ का और आपको ध्यान रखना है कि आपको किसी दूसरे आदमी के कांटेक्ट में जाना नहीं है। कम से कम आपको 2 मीटर की दूरी बनाकर रखनी है, चाहे वो कोई भी आदमी हो। किसी से बात भी कर रहे हैं ऐसे तो पहले देखिए आपको घर से निकलना नहीं बिना वजह। अगर घर से आप निकल भी जा रहे हैं, ठीक है, बाहर की तरफ जा रहे हैं, तो 2 आदमी के बीच कम से कम आपको दूरी रखनी है 2 मीटर की। ठीक है, ये कोरोना वायरस देखिए मैक्सिमम इस 1 मीटर की दूरी तक संक्रमण कर सकता है। अगर अब देखिए कोरोना वायरस से कोई व्यक्ति संक्रमित है, अगर उससे भी आप 2 मीटर की दूरी से बात कर रहे हैं तो आपको वायरस का संक्रमण होने का कोई खतरा नहीं है, अगर आप मास्क नहीं भी लगाते तो। ठीक है, लेकिन फिर भी आपको मास्क लगा के रखना है और कोशिश हमेशा रखनी है कि आपको दूसरे आदमी से कितने 2 मीटर की दूरी पर है। अगर आप छींकते आपको खांसी है या सर्दी है, ठीक है, तो आप अपने मुंह पर रुमाल रख के छींका करें। ठीक है, और देखिएगा उसके आगे ये भी चीज़ ध्यान रखेंगे, कह रहा है कि यूज ओनली डिस्पोजेबल टिश्यूज एंड डिस्पोज ऑफ देम इमीडिएटली आफ्टर यूज। और कह रहा है कि ऐसे में आप क्या करिए, जो भी टिश्यू यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो वो डिस्पोजेबल करिए कि एक बार यूज करिए और यूज करने के बाद फिर उसको या तो काट के या ऐसे फाड़ के उसको क्या करिए फेंक दीजिए, उसको दोबारा अपने पास नहीं रखना है। ठीक है, जैसे टिश्यू निकाला आपने अपना काम किया, फिर उसको निकाल के क्या किया आपने फेंक दिया। डिस्पोजेबल टिश्यू यूज करिए हमेशा। ठीक है, अगर ये पॉसिबल नहीं है तो कम से कम आप अपने पास रुमाल वगैरह रखा करिए। गए आपने अपना काम किया, फिर आए तुरंत उसको गर्म पानी में डाल के आपने धो दिया और धो के फेंक दिया। तो ये सारी सावधानियां आपको रखनी होगी, तभी आप संक्रमण जो है ये संक्रमण को फैलने से रोक सकते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे, कह रहा है कि अवॉइड क्लोज कंटेक्ट विथ एनीवन शोइंग रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, कह रहा है देखिए कि अगर किसी के श्वसन तंत्र में मतलब किसी के श्वास नलिकाओं में आपको प्रॉब्लम नज़र आ रहा है, ठीक है, तो आप उस आदमी से क्या करें, तो कह रहा है कि उनके क्लोज कॉन्टेक्ट्स में जाने से बचें, उनके नज़दीक जाने से आप बचें। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि किसी आदमी को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, ठीक है, उसको आपको दिख रहा है कि ना उसके पास लक्षण हो सकता है, तो आपको उस आदमी से दूरी बनाकर रखनी है, उसके कांटेक्ट में नहीं जाना है। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे देखेंगे, कह रहा है मोनिटर ट्रेवल एडवाइस ऑन smarttraveler.government.in। तो ये देखेंगे वेबसाइट दिया हुआ है, कह रहा है कि इसे ट्रेवलिंग से रिलेटेड जानकारी के लिए, तो छोड़िए इसको। आगे देखेंगे, कह रहा है स्टे एट होम व्हेन यू आर सिक। और कह रहा है कि अगर थोड़ा सा भी आप अपने आप को बीमार महसूस कर रहे हैं तो आपको हर हाल में घर में रहना है, घर से बाहर नहीं निकलना है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, तभी वायरस को क्या होता है, जो वायरस संक्रमित कर रहा है इतनी सारी संख्या में लोगों को, इसको फैलने से रोका जा सकता है। ठीक है, तो हमेशा हमें अपने हाथ को क्या करना है, तो कम से कम 20 सेकंड तक साबुन से क्या करना, धोते रहना है। और कह रहा है कि बिना वजह हमें अपने हाथ को मुंह नाक और आँख के तरफ नहीं ले जाना है। ठीक है, अगर मुंह हाथ और नाक के हाथ के तरफ ले जाना, ठीक है, तो हमें क्या करना, अपने हाथ को सैनिटाइज करके फिर उसके बाद से अपने हाथ को ऊपर की तरफ ले जाना है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। और छींकते समय हमें अपने मुंह और नाक पे हर हाल में क्या रखने होंगे, तो रुमाल रखिए या कोई टिश्यू पेपर रखें वो रखिए, और फिर उसके बाद से यूज करने के बाद टिश्यू को आप फेंक दीजिए। अगर रुमाल रखा आपने तो घर आते ही तुरंत उसको गर्म पानी में डाल के धो दिया करिए। ठीक है, कह रहा है क्या कि अगर किसी के रेस्पिरेटरी सिस्टम श्वसन तंत्र में अगर आपको प्रॉब्लम आ रहा है कि सामने वाला व्यक्ति जो है उसको सांस लेने में कठिनाई हो रही है, उसे कुछ दिक्कत है, तो आप उस व्यक्ति से दूरी बना कर रखें। ठीक है, ऐसे आपको किसी भी व्यक्ति से कम 2 मीटर की दूरी बना कर रखनी है। अगर 2 मीटर की दूरी आप मेंटेन करते हैं तो फिर आपको वायरस का संक्रमण होने का खतरा कम होता है। ठीक है, और देखिए कह रहा है कि जब तक आप बीमार महसूस नहीं करते तब तक आपको क्या करना, तो घर में ही अगर आप बीमार महसूस कर रहे हैं, ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको घर में रहना है, घर से बाहर नहीं निकल जाना है, तुरंत अपने आप को घर में ही आइसोलेट कर लेना है। ठीक है, और देखिएगा यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान आपको रखना है कि आपका हेल्थ जो है, ठीक है, देखिए कोरोना वायरस की लाइफ जो होती है 14 दिन होती है।
अगर आपको लग रहा है कि नहीं हमें कुछ प्रॉब्लम है, कोरोना से रिलेटेड सिम्टम्स हमारे अंदर आ रहे हैं, ठीक है, तो आपको घबराना नहीं है, अपने बॉडी को आपको तैयार रखना है। देखिए आपका हेल्थ डाउन हुआ, आप सोचेंगे टेंशन आएगी, ठीक है, तो आपको अपने हेल्थ को डाउन नहीं होने देना है। अगर आपने 14 दिन तक बर्दाश्त कर लिया तो फिर ये कोरोना आपका कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक है। देखेंगे ये जा रहा हमारे लंग्स को प्रभावित कर रहा है, तो हमें देखिए अपने आप को पहले से ही तैयार रखना, बॉडी की इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ा के बॉडी को उस लायक तैयार कर लेना है कि अगर वायरस हमारे अंदर जा रहा है तो हमारी बॉडी उस वायरस से लड़ पाए, ठीक है। इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो उस वायरस को क्या करे, मार सके, ठीक है। तो आपको घबराना नहीं है। आप देखेंगे अगर आपका हेल्थ ठीक रहा, हेल्थ को जैसे अगर आपको जैसे लक्षण आप में सिम्टम्स दिख रहे हैं तो आप देखिए खाना पीना बंद नहीं करिए, जितने भी पौष्टिक आहार हैं वो आपको लेना है। यहाँ ध्यान रखना है कि आपके शरीर में विटामिन सी और जिंक की कमी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो अगर आप थोड़ा सा भी हल्का फुल्का भी बीमार महसूस कर रहे हैं तो थोड़ी टेंशन ना लीजिए, तुरंत अपने आप को घर में आइसोलेट करिए और देखिए खाना पीना खाना शुरू करिए। थोड़ा सा योगा भी सुबह में पॉसिबल हो सके तो करिए। जितने भी घर में बड़े बुजुर्ग हैं उनको भी सलाह दीजिए कि भोजन करने के बाद वे लोग 20 से 30 सेकंड तक घर से बाहर जाकर टहलें, ठीक है। वो देखिए जिनकी बॉडी एक्टिव है उनको ये वायरस उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ठीक है। उनकी इम्यूनिटी सिस्टम ठीक है, वो वे लोग इस वायरस से काफ़ी अच्छी तरह से मुकाबला कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको भी करना, देखेंगे यहाँ पे आपको ध्यान रखना, देखिए आपको क्या करना, बॉडी में विटामिन सी की कमी नहीं होने देनी है, ठीक है। विटामिन सी से रिलेटेड जितने भी फ्रूट्स वगैरह हैं, हरी सब्जियां, आपको उनको खाना है। देखिए यहाँ पर अगर आप आंवला प्रतिदिन कम से कम 1 या 2 आंवला खाते तो देखिए एक आंवला जो होती, ठीक है, इसमें करीब करीब 6 से 7 नींबुओं के बराबर इसकी कैपेसिटी, जितने 6 से 7 नींबू आपको विटामिन सी प्रोवाइड करेंगे उतना एक आंवला आपको दे देगा। तो 1 से 2 आंवला भी अगर आपको प्रतिदिन मिल रहा है तो ये आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। अगर आप आंवला नहीं मिल पा रहा आपको, ठीक है, तो देखेंगे आप ये तो रूटीन ही बना लीजिए कि सुबह में उठ के क्या करना है, तो गुनगुने पानी में कम से कम 1 नींबू गाड़ के हमें पीना है। अगर बॉडी में विटामिन सी की कमी नहीं होनी है, इस बात का ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ जिंक की भी कमी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और देखेंगे यहाँ पर जिंक की कमी, आप पर डे एग वगैरह खाना शुरू करें। देखिए गर्म दूध पीना शुरू करें। गर्म दूध, देखिए गला को गर्म रखना, गला हमेशा अपना क्या होना चाहिए, गर्म रहना चाहिए। गला अगर गर्म रहता है तो वायरस अगर गले के कांटेक्ट में आता है तो ये तुरंत वहीं पर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो जिनके घर पॉसिबल है वे लोग क्या करें, 1-1 2-2 घंटा के बाद छोटा गिलास में सुसुम करके, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, हल्का बॉयल करके क्या करना चाहिए, तो दूध को उनको पीना चाहिए, ठीक है, जिससे गला गर्म रहे और वायरस गला के कांटेक्ट में अगर आता है तो वो वहीं पे क्या हो जाए, मर जाए, ठीक है। तो याद ध्यान रखना कि विटामिन सी से रिलेटेड जितने भी फ्रूट्स वगैरह ये चीज़ें हमें खाते रहना है, ठीक है। साथ ही साथ और भी पौष्टिक आहार लेने हैं जितना पॉसिबल हमसे हो सकता है, ठीक है। हमें अपने हेल्थ को डाउन नहीं होने देना। अगर हमारा हेल्थ सही रहा तो देखिएगा बॉडी जो है वो सही तरह से अपना वर्क करेगा, तो फिर वायरस अंदर, अगर हमने 14 दिन तक बर्दाश्त कर लिया, ठीक है, तो फिर कोरोना हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ठीक है। तो देखेंगे, और इसके अगर जिनके यहाँ जैसे दूध वगैरह पॉसिबल नहीं हो पाते, ठीक है, तो वे लोग तो कम से कम देखिए जो गर्म पानी हल्का बॉयल करके पानी को वे लोग क्या करें, वो गर्म पानी हमेशा पीते रहें, ठीक है। उन्हें ठंडा पानी नहीं पीना। अगर गला को आपको हर हाल में गर्म रखना है, ठीक है। अगर आपके गले में खराश वगैरह आ रही है तो आप क्या करें, पानी को हल्का बॉयल कर लें और बॉयल करने के बाद पानी से जो वाष्प निकलता है तो एक चद्दर से अपने मुँह को उसके अंदर डाल के उस वाष्प को आप खींचे अपने अंदर, ठीक है। वो वाष्प जो है, भाप जो है वो गले के अंदर जाएगा तो गले में जो खराश उत्पन्न है उस चीज़ को ख़त्म करने में मदद करेगा, ठीक है। तो आपको ये काम करते रहना है, ठीक है, थोड़ा सा भी घबराना नहीं है। तो देखेंगे साथ ही साथ आप योगा को भी डेली रूटीन में शामिल करिए। प्रतिदिन उठ कर आपको योगा, उस तरह के योगा करने जो आपके ऑक्सीजन लेवल, बॉडी के जो ऑक्सीजन लेवल है उसको मेंटेन करें, ठीक है। तो अब ये इतनी काम अगर हम रोज़ करते तो अगर वायरस हमारे कंटेक्ट में आता भी है तो हमारा शरीर वायरस से लड़ने के लिए तैयार रहेगा, ठीक है। तो हमारे पास सिम्टम्स आएंगे तो हल्के फुल्के सिम्टम्स आएंगे और थोड़े से इलाज पे वगैरह पे थोड़ी सी सावधानियां बरतने पर फिर हम क्या होता है, कोरोना वायरस की चपेट से बच जाएंगे, ठीक है। तो ये सावधानियां आपको बरतते रहनी है। और ये देखें आज से ही इस चीज़ को आपको शुरू कर देना, इंतज़ार नहीं करना है, ठीक है। आप देखेंगे हमें, देखिए जो हालात बन रहे हैं अभी, अस्पतालों की जो स्थिति हो रही है, तो ये चीज़ तो आप भूल ही जाइए कि हमें जगह मिलने वाला, अगर हम इस वायरस से, भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन अगर मान लीजिए संक्रमित हो जा रहे हैं तो हमें दर दर के ठोकरे खाने पड़ेंगे, ठीक है। अस्पताल में हमें बेड नहीं मिलने वाले, ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो हमें पहले से ही
इस लड़ाई के प्रति तैयार रहना है, जिम्मेवार बनना है, लोगों को भी इसके प्रति जागरूक करना है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि जो भी बातें हम बताना चाह रहे थे आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो आज के वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आप लोग भी देखेंगे, जितने भी शिक्षित वर्ग के लोग हैं वे लोग समाज के लोगों को जागरूक करें। और देखेंगे, एक और बात कहना चाहेंगे कि 1 मई से जो 18 साल से ऊपर के लोगों को लोगों के लिए वैक्सीनेशन का काम शुरू किया जा रहा है। तो देखेंगे, आप जाकर बेझिझक वैक्सीन लीजिए, वैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप देखेंगे, आपको जाना है और जाकर वैक्सीन लगवाना है। वैक्सीन लगवाने के बाद से अपने आप को फिर भी आपको क्या करना है, सेफ रखना है कुछ दिनों के लिए। ठीक है, वैक्सीन लगवाने के कुछ दिनों के बाद जब बॉडी आपका तैयार हो जा रहा है, इम्यूनिटी सिस्टम बना ले रहा है, तो फिर आप इधर उधर जा सकते हैं। तब तक देखेंगे सिचुएशन कंट्रोल में आ जाएगी, ताज़ा रिपोर्ट की माने। ठीक है, तो कोरोना जो है मई माह में काफ़ी पीक पर होगा, मतलब सबसे ज़्यादा मरीज मई माह में मिलने वाले हैं। ठीक है, तो देखेंगे हमें अपने आप को कम से कम मई लास्ट तक तो बचा के ही रखना है। तो वैक्सीन लेने के बाद भी हमें घर आके अपने आप को क्या करना, तो सेफ रखना है, इधर उधर नहीं जाना है, लेकिन वैक्सीन लगवाना है ताकि हमारा बॉडी जो है वो कोरोना से लड़ने के लिए तैयार हो सके। ठीक है, हमें अपने इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाना। तो आप बेझिझक जाएं, जितने भी 18 साल से ऊपर के लोग हैं वे लोग जाएं और जाके अपने नज़दीक के स्वास्थ्य केंद्रों पर वैक्सीन लगवाएं। ठीक है, तो आज के वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। थैंक यू।